नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 9 फरवरी को किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। उससे एक दो दिन पहले ये चर्चा शुरू हुई कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच नया गठबंधन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और अब तक जब फरवरी पूरी खत्म होगी, मार्च शुरू हो गया, गठबंधन आकार लेता अब तक दिखाई नहीं दिया। हालांकि पिछले दिनों जब राज्यसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ खड़ा रहा। और तब से यह चर्चाएं भी चल रही है कि एक तरीके से जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल को टूटने से बचा लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके। कब तक गठबंधन का ऐलान होगा, राष्ट्रीय लोकदल को कितनी सीटें मिलने जा रही है, और एक नई चर्चा आज शुरू हो गई है कि 10 तारीख से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने जा रहा है। तो राष्ट्रीय लोकदल के किस विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की उम्मीद है, उन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार जी। विधायक जी, लंबा अरसा हो गया, 2 पखवाड़े से ज्यादा बीत गए, 20 दिन से ज्यादा समय हो गया राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाओं को, लेकिन अब तक भी चीजें साफ नहीं हो पाई। इतनी देर क्यों हो रही है? नहीं, साफ कहानी हुई है, साफ ही है भाई। एक गठबंधन में जाने का निर्णय हो चुका, एनडीए के साथ हम लोग जा रहे हैं। इस बात का निर्णय हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी कर चुके हैं। मात्र और मात्र एक ऑफिशियल घोषणा एनडीए में जाने की होनी है। बीजेपी के साथ तो गठबंधन हो ही गया, जो उनका एनडीए है उसमें एनडीए में जाने की घोषणा होनी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो गठबंधन हो ही चुका ना। औपचारिक ऐलान कहाँ हुआ? औपचारिक ऐलान हो जाएगा बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में हो जाएगा बस। अभी चुनाव सर पे है, तब भी आप लोगों का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हो पा रहा। मैं कह रहा हूँ हमारी अंडरस्टैंडिंग आपस में दोनों दलों की बढ़ चुकी है, ठीक है। सीटों वीटों का ऐलान होना है, किन किन मुद्दों पे बात हुई है उसको, वो सारी चीजें बाहर आनी है और मात्र एक एनडीए में शामिल होने की घोषणा होनी है। बाकी सारी बातें लगभग तय है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसी परिप्रेक्ष्य में तो मान लो अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, अगर कोई बात ना होती हमारी तो हम लोग वोट क्यों करते हैं एनडीए को? हमने खुलकर वोट जो है एनडीए के पक्ष में करने का काम किया है। जहां भी उन्होंने हम लोगों को अधिकृत किया था, अधिकृत क्योंकि एलोकेशन का वोट का एलोकेशन पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको हमारा वोट एलोकेट किया, हमने उन्हें वोट देने का काम किया। तो आप लोगों ने अपना डेडिकेशन दिखाया एनडीए के प्रति, आप लोगों ने 9 के 9 वोट दी। एक बड़ी चर्चा चली इस मतदान से पहले कि राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन सिंबल पे राष्ट्रीय लोकदल के लड़े, के सिंबल पर लड़े, आप भी उनमें हैं, चंदन चौहान जी भी हैं, गुलाम मोहम्मद जी भी हैं। एक बड़ी आशंका जताई जा रही थी कि भाई ये विधायक टूट सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी कहते थे भाई हमारे विधायक है, जब चाहें तब बुला लें, लेकिन वो टूट तो नहीं दिखी पार्टी में। बिल्कुल टूट नहीं हुई, एक तरफा एक मुश्त अपने नेता के आदेश पर एनडीए के पक्ष में वोट किया है। दूसरी बात, पहले समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था 2022 का, सपा ने और राष्ट्रीय लोकदल ने इकट्ठा चुनाव लड़ा था। तो उस समय समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल का सहयोग किया था और राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी का सहयोग किया था। उसी नाते हमारे 9 एमएलए जीत के आए हैं, तो उनका आभार है उस समय। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई ना, अब परिस्थितियां बदल गई। मान लो गठबंधन हुआ, लोकसभा में गठबंधन की कुछ घोषणा हुई थी 7 सीटों की, कहीं उन सीटों को लेकर वाद विवाद हुए कुछ, जिस कारण जो है आज जो है आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अपनी पार्टी के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, क्योंकि आज बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन उन सब बातों को लेकर उन जो है उन्होंने ये चीज समझा कि हमें जो है सरकार के साथ मिलकर ही अपने मुद्दों का हल कराने का काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अप्रोच नहीं किया आप लोगों से? नहीं, अप्रोच किया था, मुझे भी अप्रोच किया था और चंदन भाई को भी किया होगा, गुलाम मोहम्मद जी को भी किया था, क्योंकि उस समय हम समाजवादी पार्टी में थे, हमारी सीटें राष्ट्रीय लोकदल को चली गई थी, लेकिन दोनों नेताओं की सहमति से हम लोग चुनाव लड़े थे। लेकिन देखो टेक्निकली तो हम राष्ट्रीय लोकदल के हो गए, और मैंने तो देखो आदरणीय जयंत चौधरी जी से वादा कर लिया था उस समय ये बात आई थी कि भाई देखो हम आपको चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन कल को ऐसा ना हो आप जो है कहीं और चले जाओ। मैंने कहा था जी आप मुझे चुनाव लड़ाइए,
यदि मैं आपके सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा तो मैं आपका ही रहूंगा। और इस बात का पता आपको उस समय लगेगा जब कोई इम्तिहानी घड़ी होगी। मगर अब तो मैं कह ही सकता हूं, सिर्फ तो वादा कर सकता हूं। तो इम्तिहानी घड़ी आई, और इम्तिहान की घड़ी में मैं हमने खड़े उतरे, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने जयंत चौधरी के साथ रहे। अखिलेश जी ने सीधे अप्रोच की या पार्टी के नेताओं ने अप्रोच किया आपकी समाजवादी पार्टी? सभी ने की, वो ज्यादा खुलने की बात नहीं है। अप्रोच हुआ है, जवाब क्या दिया गया? छोटे से लेके बड़े तक सम्मानजनक स्थिति में जवाब दिया है। ऐसा नहीं कोई मान लो भाई, देखो नेता है, वो भी बड़े नेता है, उनका भी हमें विधायक, तीसरी बार विधायक बनाने में उनका भरपूर सहयोग है। जो समाजवादी पार्टी का वोट है, उन्होंने एक तरफा हमें वोट किया है, उनका पूरा सम्मान, नेताओं, उन नेताओं का भी सम्मान है और उन वोटरों का भी सम्मान है। और वो मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा, जो समाजवादी पार्टी के वोटर है जिन्होंने हमें विधायक बनाया, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें। उनका पूरा सम्मान होगा राष्ट्रीय लोकदल में और इस गठबंधन में, हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। अब नई चर्चाएं चल रही है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार की, लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन में कितनी सीटें मिलने जा रही है? जैसी कि खबरें हैं कि भाई बिजनौर और बागपत सिर्फ 2 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिलने जा रही है इस गठबंधन में। देखो, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मैं जो मामला है ऊपर का है, नेतृत्व को बैठ के इसमें फैसला करना है। अभी तो जो भी खबरें हैं वो मीडिया के माध्यम से हमारे आपको प्राप्त हो रही हैं। नेता की और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कैसे कैसे क्या क्या बात हुई, उसका खुलासा जिस दिन एनडीए में घोषणा होगी तो सब चीजें खुलासा होगा। उस पर मान लो हमारे नेता ने ये भी कहा है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं भाई आप उधर क्यों चले गए, तो नेता ने कहा कि जिस दिन ऑफिशियल घोषणा होगी मैं सारा जवाब दूंगा कि क्या कारण थे, हमें इधर से गठबंधन तोड़ के उधर हमें क्यों जुड़ना पड़ा, इसके बड़े कारण है, हम सबको खुलासा करेंगे। लगभग जब आप 20 से 25 दिन आपको हो गए नए गठबंधन में जाने में, तब भी चीजें साफ नहीं हो पा रही। इसे मतलब आप पार्टी के हित में देख रहे हैं आप इसे, इसमें कुछ शक है आपको? अब तो जुड़ गए हम इधर, कहां शक नजर आ रहा? मीडिया को ये बताओ मुझे आप। सीटों का निर्धारण नहीं हो पा रहा। बीजेपी का और आरएलडी का हो चुका। आरएलडी के जो नेता, वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, उनकी चुनाव प्रचार में आरएलडी गाने बज रहे। क्यों बज रहे भाई? दिल मिल ली है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल मिल ली। तो जब 7 सीटें मिली थी तब भी मिल गए थे। नहीं, 7 सीटें, देखो एक बात सुनो, 7 सीटें जो है अखिलेश जी ने दी थी। 7 सीटों पे हम संतुष्ट थे, लेकिन 7 सीटों पे प्रत्याशी तो राष्ट्रीय लोकदल के लड़ने चाहिए थे। अब एक बात बताओ, मान लो 7 सीटों में आप 4 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लड़ा लोगे, तो भाई ये राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं, अब उन्हें कोई लड्डू पेड़े तो मिलने के नहीं। किसी को टिकट चाह, किसी को पद चाह, किसी को एमपी का टिकट चाह, किसी को एमएलए का टिकट चाह, टिकट तो मिलेंगे समाजवादी पार्टी में। तो फिर समाजवादी पार्टी टिकट खातर तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करो, अल्लट खाने खातर उसके लिए काम करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल में रहो। यहाँ टिकट तो मिलना नहीं फिर, क्योंकि टिकट तो दूसरी जगह तय होंगे। अब सीटें यहाँ कितनी भी मिले भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन प्रत्याशी तो हमारे लड़ेगा ना। अब एक बात सुनो, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, 17 सीटें समाजवादी ने कांग्रेस को दी। उसमें तो सवाल कोई खड़ा नहीं, उसमें तो कोई सवाल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने ये नहीं आया कि 17 सीटों में 10 सीटों में समाजवादी के लड़ेंगे। तो भाई राष्ट्रीय लोकदल के साथ में ऐसा क्यों? बगैर राष्ट्रीय लोकदल के तो समाजवादी पार्टी कुछ भी नहीं है पश्चिम में। कौन सा प्लस वोट है समाजवादी पार्टी के पास, ये बताओ आप। इसी के सारे तो नैया पार हुई थी। अगर राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी के साथ में न होता तो यहां से रिजल्ट 0 रहता, बिल्कुल 0। देखो, एक दूसरे का सहारे से काम चलता है। किसी दल का वोट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन जब जुड़ते हैं तो फिर 1 और 1 11 हो जाते हैं ना। तो ये बात समझनी चाहिए। उस चीज का जवाब है जो मुझे फनक रहा है, अखिलेश यादव ने कहा 7 बटे के 2। वो तो बाद में पता लगेगा ना। बड़ा तो देखो वो है, जो जीता वही सिकंदर। ठीक, अब आप देख लेना, जो जितने भी सीटें यहां से हैं, जो अब विपक्षी गठबंधन हमारा समाजवादी हो गया, अब देख लेना कितना रिजल्ट आएगा। लाखों लाखों तो आ रहे हैं, हजारों में नहीं। कहीं भी लाख से कम नहीं काम चलने का, लाख लाख से आ रहे हैं, कम से कम मिनिमम लाख, और वो लाख 2 लाख हो या 3 लाख हो, ऐसे रिजल्ट आएंगे। एक तरफा होगा काम। चर्चा है कि 10 तारीख तक उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का नया विस्तार होने जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल की भी उसमें भूमिका होगी।
और बहुत लोगों की उम्मीदें आपकी तरफ भी जा रही हैं कि भाई अनिल कुमार भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। तो 9 विधायकों में से अनिल कुमार क्या मान रहे हैं कि भाई किसका पलड़ा मजबूत है, कि कौन मंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है? मेरी बात सुनो अमरीश भाई, मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा, तब भी बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मंत्री पद की इच्छा अनिल ने ना उस समय की। सरकार थी, मैं मांग सकता था बहन जी से, नहीं। उसके बाद चलो विपक्ष में रहे हम, समाजवादी की सरकार बन गई थी। आज भी हम विपक्ष में थे, अब सत्ता के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी मान लो जो जिम्मेदारी जनता ने दे रखी है हमें एज ए एमएलए, हम उस ईमानदारी को जमीन पर उतर कर ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम कर रहे हैं। लोग दुख सुख में उनके काम जो भी है उन सब पर लगे हुए हैं हम। ये तो देखो निर्णय नेतृत्व का है, ठीक। क्या मान लो कल को राष्ट्रीय लोकदल शामिल हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, अभी तो कोई सूचना नहीं है, आप बता रहे हैं इस बात को, अभी तो कोई सूचना ही नहीं है। यदि मान लो अगर होता भी है तो वो तो देखो नेता को निर्णय करना है, हम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं होंगे, और होगा कौन होगा, ये भी निर्णय आदरणीय जयंत चौधरी जी को करना है। और उन्हें उन्हें ही करना भी चाहिए, और तो किसी को अधिकार नहीं है, वही करेंगे। जिसे भी जिम्मेदारी देंगे उसे जिम्मेदारी ईमानदारी निष्ठा से जनहित में निभानी चाहिए, कोई भी हो। हमारे बीच में 9 विधायकों में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है, बस मैं इतना कह सकता हूँ। कोई मतभेद नहीं, किसी को बना दो मैं। मलाई नहीं बट रही, मंत्री पद बट रहा, जाहिर सी बात है हर विधायक की इच्छा होनी चाहिए। मैं तीसरी बार विधायक हूँ, मलाई की तो अपेक्षा अनिल ने कभी करी ही नहीं। मैं तो समाज सेवा के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, मैं तो समाज सेवा के लिए आया हूँ, और 100% समाज सेवा करता हूँ। मेरी गाड़ी में जब चाबी लगती है, स्टार्ट होती है, तो वह सीधी क्षेत्र में जाती है, लोग दुख में सुख में शामिल होने के लिए जाती है, किसी फैक्ट्री में या फर्म बन जाती है, मैं इतना कह सकता हूँ। अच्छा, अगर मान लो जयंत चौधरी जी आपसे सलाह लें कि भाई किसे मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए, 9 विधायक आपके हैं, तो किसी का तो नाम सुझाओगे आप? जयंत चौधरी को सलाह लेनी नहीं चाहिए, जब हमारे नेता है, सलाह लेनी नहीं चाहिए उन्हें किसी से, जो पार्टी हित में उनसे बढ़ा दो, ठीक है। नहीं, उन्हें सलाह लेनी नहीं चाहिए, क्यों सलाह ले भाई, नेता है। फिर हमारा देखो नेता जो होता है ना, जो अपनी पार्टी का नेता, उसको सारे अधिकार होते हैं, और लीडर हमारे लीडर हैं, वो लीड वो कर रहे हैं हमें, जो उनका निर्णय वो सबको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सब लोग स्वीकार्य होगा। राज्यसभा चुनाव में जो माहौल देखने के लिए मिला, समाजवादी पार्टी प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, और इतनी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के विधायक टूटे, तो तब से चर्चा चल रही है कि भाई एक तरह से जयंत चौधरी ने भी ऐसी बड़ी टूट पार्टी में होने से बचा ली। क्या इसी वजह से ये नया गठबंधन वजूद में है, और वाकई क्या जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल को टूटने से बचा लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके? देखो ये जो सवाल होते हैं ना, नेतृत्व की क्षमता पे होते हैं। हमारा नेतृत्व जो है ना, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और बहुत मजबूत नेतृत्व है हमारा। सीधा संवाद है हमारा नेता के बीच में, कोई बात ही नहीं है। हमारे नेता किसी कुछ लोगों से घिरे हुए नहीं है, उनका सीधा संवाद जनता से है, सीधा संवाद नेताओं से है। उसी का ये परिणाम है कि राष्ट्रीय लोकदल एकजुट रहा, एकमुश्त रहा। समाजवादी पार्टी में टूट हुई, सवाल खड़े हो रहे हैं आज। अब समाजवादी पार्टी हमारे पर डोरे डाल रही थी, हम राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर एमएलए बने हुए हैं। भाई आप अपने घर को देख लो पहले, आपके घर के 8 एमएलए चले गए, छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है, और समाजवादी पार्टी को इसमें आत्मचिंतन करना भी चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। राज्यसभा चुनाव में जो बड़ी टूट यहाँ समाजवादी पार्टी में दिखाई दी, कांग्रेस में बड़ी टूट हिमाचल में दिखाई दी, तो क्या यह संभव था कि अगर आप राष्ट्रीय लोकदल इसी गठबंधन का हिस्सा होता तो पार्टी में टूट होती? कोई नहीं होती, समाजवादी में नहीं होती। अगर राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ रहता तो समाजवादी पार्टी भी एकजुट रहती, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो ये जो राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में गया है, इसी कारण वहां भी टूट हुई है। देखो एक दूसरे के गठजोड़ से ही मजबूती आती है। ये जो है, जो बड़ा नेता होता है गठबंधन दल का, उनको ये जो है थोड़ा समझना चाहिए। भाई आप किसी भी दल को इस बात से नहीं आंक सकते कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित है। आपको देखना पड़ेगा, उनके वोटर को देखना पड़ेगा, उनके समर्थकों की भावना देखनी पड़ेगी, उनके तमाम सभी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये गलत है, ये जो है जो हुआ, देखो मैं सही नहीं कहता, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अगर हम समाजवादी के साथ भी रहते तो वहीं के 9 एमएलओ ने, हम लोगों ने पहले तो खैर चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन एमएलसी में चुनाव हुआ है, उसमें हमने वोट देना काम किया सभी विधायकों ने, और
ये जो 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जीता है ना, इसका पूरा श्रेय राष्ट्रीय लोकदल को जाता है। अगर राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ या मान लो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जुड़ता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ना लाती 8वां। क्योंकि इससे पहले भी 2022 में चुनाव हुआ था राज्यसभा का, समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी गए थे राज्यसभा, उसमें आदरणीय जयंत चौधरी भी थे, और 7 गए थे भारतीय जनता पार्टी के। तो 8वां प्रत्याशी अगर लाए हैं, तो उसका पूरा श्रेय राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों को, राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व को और आदरणीय जयंत चौधरी जी को है। तो बड़ी बात अनिल जी कह रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार में जयंत चौधरी के पास अधिकार सुरक्षित है कि वो किसी मंत्रिमंडल में स्थान दे। साथ में वो कह रहे हैं कि भाई जब आप भले ही समाजवादी पार्टी 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दे रही थी, लेकिन प्रत्याशी अपने थोप रही थी। आप जितने भी कैंडिडेट होंगे वो राष्ट्रीय लोकदल के अपने होंगे। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ था, और अब जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो ये बात साफ भी हो जाएगी, समाजवादी पार्टी की हर सीट पे हार कम से कम 1 लाख वोटों से सुनिश्चित होगी। अंतर, जीत हार का अंतर ये और भी ज्यादा बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।